सांस और मन का रहस्य। भाग 26। नदियों की घाटी में बसे एक छोटे से गांव ध्यानपुर की सुबह हर दिन भगवान बुद्ध के एक शिष्य की वाणी से होती थी। वह शिष्य आर्य सारिपुत्र वर्षों से हिमालय की कंदराओं में तप कर अब अपने अनुभव गांव वालों को सिखाने में लगा था। उसके पास न कोई आश्रम था न कोई मठ, बस एक पीपल का पेड़ और जमीन पर बिछा हुआ एक घास का आसन। गांव के लोग कहते थे कि आर्य सारिपुत्र की बातों में ऐसा जादू है कि जिसने एक बार सुन लिया उसका जीवन वैसा नहीं रहता। एक दिन गांव में एक 18 वर्षीय युवक यश आया। उसका चेहरा बुझा बुझा था, आंखों में थकावट और मन में निराशा थी। वह शहर से भागकर आया था जहां उसका सपना था एक बड़ा बिजनेस शुरू करने का, लेकिन असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। वह पूरी तरह मानसिक तनाव, अनिद्रा और बेचैनी का शिकार हो गया था। उसने आर्य सारिपुत्र से कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ करके हार गया, मन को शांति नहीं मिलती, अब क्या करूं? आर्य मुस्कुराए और बोले, यश, क्या तुम अपने मन को कभी देखते हो? देखता हूं, पर वो तो कभी शांत नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें डर, पछतावा, भविष्य की चिंता सब कुछ भरा है। तभी आर्य बोले, जिस बर्तन को हमने खुद अशुद्ध विचारों से भर दिया है उसे शुद्ध कैसे किया जाए? यश चुप हो गया। आर्य ने उसे एक प्रयोग करने को कहा, तुम आज से केवल सांस पर ध्यान दो। उठते समय, चलते समय, सोते समय केवल इस बात का ध्यान कि सांस भीतर जा रही है या बाहर आ रही है। कोई विचार आए बस देखो, लेकिन पकड़ो मत। तुम केवल देखो कि मन क्या कर रहा है, जैसे कोई बाहर बैठा हुआ दर्शक देखता है। और गुरुदेव, इससे होगा क्या? इससे तुम अपने मन से अलग हो जाओगे, और जब मन को तुम चलाना सीख जाओगे तभी वह तुम्हारा सेवक बनेगा। यश ने बात को गहराई से समझा। अगले 7 दिन वह पीपल के नीचे हर सुबह आर्य के पास आता। आर्य उसे एक एक प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय भी सिखाते, जैसे त्रिफला का उपयोग शरीर को शुद्ध करने के लिए और तिल के तेल की नियमित मालिश, जिससे शरीर और मन के बीच की धारा संतुलित होती है। आर्य कहते, अगर पेट साफ है, सांस गहरी है और विचार स्पष्ट हैं, तो चिंता और निराशा टिक ही नहीं सकती। यश हर दिन थोड़ा शांत होता जा रहा था। एक दिन आर्य ने उसे एक सरल नियम सिखाया। हर सांस में परमात्मा की उपस्थिति देखो। सांस आती है तो समझो जीवन दिया गया, सांस जाती है तो समझो जीवन लौटाया जा रहा है। हर पल एक चमत्कार है। 1 महीने बाद यश अब वो यश नहीं था। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, चाल में स्थिरता थी और मन में गहराई। उसने गांव में ही एक छोटा सा केंद्र खोला, शांत श्वास ध्यान केंद्र, जहां वह शहर से लौटे युवाओं को ध्यान, आयुर्वेद और प्राचीन जीवन विधियों से जीवन सुधारना सिखाने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटा, तूने ये सब कहां से सीखा? यश मुस्कुराया और पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके बोला, वहीं से, जहां सांस चलना सिखाई जाती है और मन रुकना सीखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगले भाग के लिए तैयार रहिए। इसमें हम जानेंगे कि कैसे स्वर योग और सांस की गति से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नदी की धारा को बांधकर दिशा दी जाती है।